तरीके से अटैक किया गया। और एक और बड़ी अपडेट दे दे, तेहरान में इजरायल के भीषण हमले लगातार जारी है। आसमान में धुएं का गुबार जो है वो नजर आ रहा है। और ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, ईरान में अब तक 1230 लोगों की मौत हो चुकी है। तेहरान में इजरायल ने अभी भी लगातार अपने भीषण हमले जारी रखे हैं। जिस फैसिलिटी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे अभी कुछ देर पहले, वो भी ईरान की थी। तो इजरायल लगातार ईरान में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अब तेहरान में रात भर आपको बता दे कि इजरायल ने हमले जारी रखे। हमले के बाद तेहरान में कई जगह पर धमाके भी हुए। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रात भर, क्योंकि जैसे ही रात होती है और आप देखेंगे कि युद्ध में अभी जो 9 दिन हो चुके हैं, रात में ज्यादा अटैक्स, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही तस्वीर जो है वो लगातार सामने आ रही है। तो वही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले का ऐलान भी किया है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है और वे हार भी गए हैं। ट्रंप ने आज के हमले के दौरान ईरान में ऐसी जगहों पर हमला करने की भी धमकी दी है जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। कितना बड़ा ये हमला होगा, कितना ड्रास्टिक होगा और कितना मैसिव होगा, आपको एक स्पेशल एंड बिग रिपोर्ट में दिखाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग अब 9वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। दोनों ओर से हमलों का दौर जारी है। पश्चिम एशिया के हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान युद्ध के भविष्य को काफी हद तक तय करता दिख रहा है। ट्रंप के ताजा आए बयान ने यह बता दिया है कि उस लड़ाई के केंद्र में अमेरिका ही है। उसी के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। 42 Navy ships, some of them very large, in 3 days. That was the end of the Navy. We knocked out their Air Force. We knocked out their communications, and all telecommunications is gone. I don't know how they communicate, but I guess they will figure something out. It's not working out too well. And they're bad people. They're just bad people. When you look at October 7th and beyond October 7th, look at all the killing that they've done. They would have had one if we didn't do our B-2 hit, Midnight Hammer. They would have had it 8 months ago. They would have had a nuclear weapon, and, you know, they're crazy, and they would have used it. So we did the world a favor. ट्रंप ने इस दौरान एक और बात साफ कर दिया, ईरान के साथ कोई समझौता या बातचीत नहीं होगा। अमेरिका को सिर्फ ईरान का बिना शर्त सरेंडर ही मंजूर है। उन्होंने कहा कि सरेंडर के बाद ईरान में नया नेतृत्व चुना जाएगा और अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान को फिर से खड़ा करने में मदद करेगा। हालांकि ट्रंप ने इस दौरान एक और दावा किया कि ईरान अपने पड़ोसी देशों के सामने झुक गया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने पड़ोसी देशों से माफी मांगी है और वादा किया है कि अब उन पर हमला नहीं करेगा। उनके मुताबिक ऐसा अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों के दबाव की वजह से ही हुआ है। लेकिन ट्रंप के दावों के बावजूद ईरान के यूएई पर हमले जारी हैं और दबाव के बावजूद ईरान की जिद बरकरार है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि हम बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देंगे, वे इस सपने को अपनी कब्र तक साथ ले जाएंगे। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने जॉर्डन में तैनात अमेरिका के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम थाड को नष्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 23वीं लहर शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें नई तकनीक के मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरानी सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप को चुनौती देते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे अपने युद्धपोतों की सुरक्षा में तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल कर दिखाएं। मतलब साफ है कि हर दिन जिस जंग को देखकर लग रहा है कि ये खत्म हो जाएगी, वो समय के साथ और भी भयंकर रूप लेती जा रही है और किसी को अंदाजा नहीं है कि ये युद्ध कब और किस मोड़ पर जाकर थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।